आज हम लोग बात करेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो बहुत समय इसको हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी तक हम लोग जो जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम लोग थ्री स्टेट ऑफ मैटर स्टडी किए। उसके बाद हम लोग स्टडी किए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक पार्ट था, वो था प्लाज्मा। प्लाज्मा हम लोग बोल रहे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग जो देखे थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब हुआ करता था। लेकिन अगर गैस को बहुत ज़्यादा अगर हॉट किया जाए तो आयनाइज्ड हो सकता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स हम लोग को मिल जाएगा। तो इस अवस्था में हम लोग बोलेंगे जो ये और एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं। और यूनिवर्स में यही एक कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है। ये प्लाज्मा का अगर एग्जांपल हम लोग लेंगे तो हमारा जो अपर एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा हम लोग को मिल जाएगा, गैस आयनाइज्ड स्टेट में हम लोग को मिल जाएगा। या तो हम लोग अगर बोलेंगे सन के अंदर हम लोग को प्लाज्मा हम लोग को मिल जाएगा। सन या जितना भी स्टार्स है ये सब जगह में हम लोग को प्लाज्मा। अगर हम लोग बोलेंगे स्टार्स में क्या एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, क्या स्टार सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो आंसर होगा स्टार ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वो प्लाज्मा स्टेट में। क्योंकि वहाँ पर हमारा और एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिलता नहीं है, वो बहुत ही हॉट आयोनाइज्ड फॉर्म में वो रहता है, इसलिए उसको हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे। लेकिन इसी तरह से और एक स्टेट ऑफ मैटर है, जब गैस को हम लोग हॉट करेंगे तो वो प्लाज्मा की तरफ जाएगा। गैस को जब हम लोग कूल करेंगे तो कंडेंसेशन होकर के वो लिक्विड बनेगा। लिक्विड को और कूल करेंगे तो वो सॉलिड बनेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं खास तरह का कुछ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। इस पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं बोसोन्स। इसका एग्जाम्पल है हमारा फोटोन्स। तो फोटोन्स जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, बोसोन्स आप लोग जानते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का जो दो पार्ट है, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक, जिसमें बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। और फोटोन एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट बोस ने सबसे पहले 1924 में ये कल्पना की थी जो बोसोन्स का कंडेंसेशन हो सकता है। मीन्स हम लोग यहाँ पर जो गैस के बारे में हम लोग पहले वीडियो में बात किए, बोस आइंस्टाइन गैस, उस गैस का कंडेंसेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फोटोन्स का या बोसोन्स का कंडेंसेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग देख लेते हैं। खास करके बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन द एनर्जी रेंज एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन, जो हम लोग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिराइव किए थे, तो वो होता है एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन बराबर क्या होगा ना, ये तो हमारा डी जनरल से जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन बाई ई टू द पावर अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई के टी माइनस 1, जहाँ पर कि हमारा जी एप्सिलॉन बराबर इतना हुआ करता था। अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में ले जाएं, ग्राउंड स्टेट, तब एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। तो एनर्जी जो हमारा होगा उस ग्राउंड स्टेट में वो एनर्जी होगा 0। मीन्स हम लोग बहुत ही बिलो टेम्परेचर में ले जाएंगे तो एनर्जी होगा हमारा 0। तब जो जीरो अवस्था में, जब एनर्जी हमारा जीरो अवस्था में हो जाएगा, उस समय वो डिजेनरेसी जो हमारा है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो एक ही स्टेट में रहेगा या एक ही एनर्जी लेवल में रहेगा ग्राउंड स्टेट में, और उसका एनर्जी रहेगा 0। तो ये कितना अवस्था में रहेगा ना, ओनली 1 अवस्था में रहेगा। तो जी 0 इक्वल टू 1 का मतलब हम बोलेंगे एक ही स्टेट है। एप्सिलॉन इक्वल टू 0 में हमारा ओनली सिंगल स्टेट हमको मिलेगा। और उस दौरान हम लोग का जो ये जो फॉर्मूला है ni इक्वल टू जी आई टू द अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा ना, जो एप्सिलॉन i कोई एक आयत स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ तो एक ही स्टेट है, ग्राउंड स्टेट ही 0, और वो तो होगा 0। और दूसरा जी आई माने G1 G2 G3 G4 उतना स्टेट नहीं होगा, ओनली 1 ही स्टेट होगा, ये 1 हो गया। और तब ni को हम लोग बोलेंगे, नाम देंगे n0।
तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये एन नॉट बन जाएगा। ये तो एक ही स्टेट में है, ये तो हमारा 0 है, तो ई टू द पावर अल्फा प्लस 0 मैंने ई टू द पावर अल्फा फिर -1 का -1। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो ग्राउंड स्टेट में कुछ पार्टिकल और मान लीजिए कुछ पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर डीजनरेट केस हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा एकदम जब एनर्जी होगा इतना तब का, और जब हमारा एनर्जी उससे ज़्यादा होगा ये तब का। तो एन नॉट इसके जगह में हम लोग इसी के आधार पर जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, तो जी एप्सिलॉन के जगह में ये वाला पार्ट हम लोग लिख लेंगे, और डी एप्सिलॉन का डी एप्सिलॉन, नीचे वाला जो पार्ट ई टू द पावर अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई के टी -1 उसको हम लोग लिख देंगे। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग n बराबर क्या लिखते हैं, एन नॉट प्लस ये पूरा पार्ट को हम लोग लिखेंगे एन डैश। एन डैश माने ये जो पूरा पार्ट, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं, 4 पाई एम वी बाई एच क्यूब, और यहाँ पर भी 2m टू द पावर हाफ, इसको भी हम लोग बाहर निकाल दिए, बच्चा एप्सिलॉन टू द पावर हाफ और डी एप्सिलॉन, इसका इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे। तो इसका पहले वीडियो सब में हम लोग देखें, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, हम उतना सॉल्व में नहीं जा रहे। अगर हम लोग पुट करेंगे एप्सिलॉन बाई के टी, ये एप्सिलॉन बाई के टी के जगह में अगर x पुट करेंगे तो dx बराबर, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें dx, तो ये डी एप्सिलॉन के टी तो है हमारा कांस्टेंट। तो देखिए ये अबव इक्वेशन 4, अगर ये सब वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे, एप्सिलॉन के जगह में हम लोग को पुट करना पड़ेगा x इंटू के टी, तो एप्सिलॉन टू द पावर हाफ के जगह में हम लोग को पुट करना पड़ेगा x टू द पावर हाफ इंटू के टी टू द पावर हाफ। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हैं के टी टू द पावर तो 3/2 है, वो कहाँ से है ना, और एक के टी हम लोग को मिल जाएगा, वो है डी एप्सिलॉन बराबर क्या होगा ना, के टी इंटू डी एक्स, तो डी एक्स तो यहाँ लिख दिए, के टी टू द पावर हाफ इंटू के टी होगा के टी टू द पावर 3/2। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर आप देखिए m है और यहाँ पर भी m है, ये m है और m टू द पावर हाफ, तो क्या होगा m टू द पावर 3/2, जैसे k टू द पावर 3/2 होगा m टू द पावर भी 3/2 हो जाएगा। अब अगर पाई टू द पावर भी 3/2 अगर हम लोग को लिखना है, तो नीचे में रूट पाई हम लोग को डिवाइड कर देना पड़ेगा, और खास करके 2 टू द पावर हाफ है, फिर यहाँ से अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो ये 2 रूट के अंदर जाने से 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3/2, तो एक 2 हमारा बच जाएगा, वो 2 है यहाँ पर, और बाद बाकी एप्सिलॉन के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के टी, तो एप्सिलॉन हाफ के जगह में x टू द पावर हाफ के टी टू द पावर हाफ, वो तो इधर ले रहे थे, x टू द पावर हाफ बचा, डी एप्सिलॉन के जगह में क्या होगा dx इंटू के टी तो ले लिए इधर, dx बच जाएगा, e टू द पावर अल्फा का उतना ही, एप्सिलॉन बाई के टी के जगह में लिखेंगे x, फिर -1 का -1 हमारा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब एंडस बराबर हम लोग ये टर्म हम लोग लिख सकते हैं, और इसके जगह में ये जो लास्ट वाला टर्म है उसके जगह हम लोग लिखे f1 अल्फा, फिर एंडस के जगह में हम लोग ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं f1 अल्फा, फिर f1 अल्फा के नीचे में हम लोग लिखेंगे f1 नॉट, और फिर ये वाला पार्ट लिख देंगे जहाँ पर f1 नॉट का मतलब कि इसका वैल्यू हम लोग पिछला वीडियो में बात किए हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसका वैल्यू है इतना, या इसका फॉर्मूला होगा ये वाला, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो f1 नॉट हम किसके जगह में लिखे हैं ना, इसके जगह हम लिखे हैं, थोड़ा सा खाली आप लोग पुट कर लीजिएगा, f1 नॉट के जगह में ये वाला पार्ट पुट कर लीजिएगा, तो जो ये जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट ही हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग को खाली क्या करना है, f1 अल्फा का तो f1 अल्फा ही लिखना है, इसको वैसे लिखना है, f1 नॉट के जगह में ये वाला पार्ट खाली पुट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो ऊपर वाला पार्ट हम लोग को मिल जाएगा। चूंकि ये हम लोग देखें ये जो वैल्यू है f1 नॉट का वैल्यू ज़्यादा है f1 अल्फा से, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब अल्फा इक्वल टू 0 हो रहा, अल्फा वो जो e टू द पावर अल्फा जो एक के साथ जुड़ा हुआ a, तो अल्फा जब हमारा 0 हो जा रहा, अल्फा ये जो यहाँ पर जब 0 हो जा रहा, तो एंडस का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, बिकम मैक्सिमम हो जा रहा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है जो एंडस है, ऑक्युपाइंग द स्टेट अबव ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय, जैसे ग्राउंड स्टेट में कितना पार्टिकल रहेंगे ना n0 पार्टिकल रहेंगे, तो ग्राउंड स्टेट से अबव में कितना पार्टिकल रहेंगे ना
एंडस पार्टिकल रहेंगे ग्राउंड स्टेट से एबव का स्टेट में, मीन्स जब अल्फा इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा रहेंगे ग्राउंड स्टेट से एबव स्टेट में, तो वो होगा इतना। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं जब टी नॉट है एक ट्रांजिशन टेम्परेचर, ग्राफ में लिखा है, जब टी नॉट ग्रेटर देन टी होगा तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स जो ग्राउंड स्टेट से एबव स्टेट में रहेंगे वो होगा इतना। तो इसका मतलब है टोटल पार्टिकल अगर n है, ये ग्राउंड स्टेट से एबव में है, तो ये ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल का संख्या तब कितना होगा, n नॉट बराबर n माइनस एंडस। तो n माइनस एंडस के जगह में ये वाला पार्ट हम लोग लिख देंगे, n और n को हम लोग कॉमन लेकर के ये वाला पार्ट हम लोग लिख देंगे। इसका मतलब इतना पार्टिकल हमारा कंडेंस होगा बोस के अनुसार ग्राउंड स्टेट में। जब देखा जाएगा अगर इतना पार्टिकल तो ग्राउंड स्टेट में हमारा कंडेंस होगा, लेकिन उस समय में टेम्परेचर को अगर हम लोग लोअर कर देंगे, टी नॉट से नीचे में अगर हम लोग लोअर कर देंगे, मीन्स टेम्परेचर को अगर हम लोग और करते जाएंगे और कम करते जाएंगे, तो ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल था वो जो इतना था वो रेपिडली इंक्रीज हो जाएगा, और रेपिडली इंक्रीज होकर के ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पार्टिकल जो बोसोन हम लोग को मिल जाएगा, ग्राउंड स्टेट में मिल जाएगा। तब हमारा एक एटम तैयार होगा जिसको सुपर एटम का नाम बोलेंगे। तब हम लोग बोलेंगे जो बोस जो गैस है, बोस आइंस्टाइन जो गैस है वो कंडेंसेट होना स्टार्ट हो गया, मीन्स उसका कंडेंसेट हो गया। जैसे अगर गैस को हम लोग कम टेम्परेचर में ले जाएंगे तो वो क्या बनता है, लिक्विड बनता है, हम लोग क्या बोलते हैं, वो कंडेंसेट होता है। तो बोस आइंस्टाइन गैस बोसोन्स को जब बहुत ही लो टेम्परेचर में ले जाएंगे, मीन्स बहुत ही लो टेम्परेचर का मतलब क्या, नियरली अप्रोचिंग टू एब्सोल्यूट जीरो में जब ले जाएंगे, मीन्स -273 डिग्री के सेंटीग्रेड के सामने जब ले जाएंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में जब हम लोग ले जाएंगे, तब क्या होगा ना, बोस आइंस्टाइन जो गैस है वो कंडेंसेट होना स्टार्ट होगा, वो सामने आना स्टार्ट होगा, वो जमना स्टार्ट होगा, और एक सुपर हमारा एटम टाइप का एक बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हम लोग जानते हैं जो फोटोन है उसमें वेव प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा फोटोन से उसमें वेव गुण है, तो जब टेम्परेचर को बहुत लोअर करेंगे ये सब वेव, ये सब फोटोन आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, और करीब आते 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 ये एक दूसरे में समा जाएंगे, और समा करके एक्यूमुलेट होते रहेंगे। एक्यूमुलेट मीन्स एक दूसरे के करीब वो आकर के एक सुपर एटम को वो जन्म देंगे। तब हम बोलेंगे इस अवस्था में जब मैटर हमारा, खास करके जो बोसोन्स जिसका एग्जाम्पल है फोटोन, जब पाया जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कहाँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था में हम लोग पहुँच गए। तो इसको हम लोग बहुत समय 5th स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है।